नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 18 सितंबर और 18 सितंबर से जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, आज हम वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से देखेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड अन्य फैक्ट्स भी हम इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, यूबीएस सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो इसका सही आंसर होगा 8.6%। 8.6% अनुमान जताया है यूबीएस सिक्योरिटीज ने। 2021 में भारत की जीडीपी इतनी रहेगी, ये अनुमान जताया है यूबीएस सिक्योरिटीज ने। ये यूबीएस सिक्योरिटीज एक चीनी निवेश बैंक है और साथ ही साथ ये ब्रोकरेज फर्म भी है जिसका मुख्यालय बीजिंग में है, चीन में स्थित है इसका मुख्यालय यूबीएस सिक्योरिटीज का। और इसने वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी 8.6% रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं, ये यूबीएस सिक्योरिटीज चीन में स्थित है, तो बात करते हैं हम चीन की। चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रेनबिनबी। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शी जिनपिंग। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में लोकसभा में सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती का बिल पारित किया गया है? इसका सही आंसर होगा 30%। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में लोकसभा में सांसदों के वेतन में 30% की कटौती की जाएगी और ये बिल पारित कर दिया गया है। अब ये बिल किस लिए पारित किया गया है? क्योंकि अभी कोविड-19 चल रहा है, तो इसके लिए तत्काल वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सांसदों के वेतन में 30% की कटौती की जाएगी। इनके वेतन में 1 अप्रैल 2020 से 1 वर्ष की अवधि के लिए ये कटौती की जाएगी और 30% की कटौती की जाएगी। अभी ये बिल पारित कर दिया गया है लोकसभा में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, फिमिसिनो एयरपोर्ट। अभी हाल ही में 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है। ये फिमिसिनो एयरपोर्ट कहां पर है? ये इटली के रोम में स्थित है। ये फिमिसिनो एयरपोर्ट FCO, इसको लियोनार्डो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस लिए दिया गया है ये 5 स्टार रेटिंग? ये फिमिसिनो हवाई अड्डे ने कोरोना वायरस के प्रसार को कम करने में कारगर स्वच्छता प्रतिक्रियाओं और अन्य निवारक प्रयासों के लिए 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। ये 5 स्टार रेटिंग किसने दी है? ये स्काई ट्रैक्स ने दी है। अब ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। ये इटली के रोम में स्थित है फिमिसिनो एयरपोर्ट। अब बात कर लेते हैं हम इटली की। इटली एक यूरोपीय कंट्री है जिसकी राजधानी है रोम और यहाँ की करेंसी है यूरो। यहाँ के प्रेसिडेंट है सार्जियो मट्रेला, यहाँ के प्रेसिडेंट है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। FCO, शॉर्ट में इसका नाम है FCO, फिमिसिनो एयरपोर्ट। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा अभी हाल ही में 17 सितंबर को ये विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सुरक्षा दिवस किस लिए मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस रोगी सुरक्षा के बारे में दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने तथा रोगी सुरक्षा के बारे में समन्वय कार्रवाई के साथ साथ वैश्विक समझ को बढ़ाने के लिए ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? ये WHO के द्वारा मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा कहां पर है? ये स्विट्जरलैंड में है। इसके WHO के महानिदेशक है ट्रेडोस एडहानम। 17 सितंबर में ये मनाया जाता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अभी हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में अमिताभ घोष का निधन हो गया है। यह कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पूर्व RBI गवर्नर थे ये अमिताभ घोष, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये 21 दिनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, जिनका 2020 में अभी निधन हो गया है। ये 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 तक घोष RBI के सबसे छोटे कार्यकाल वाले गवर्नर रहे हैं, यानी कि ये 21 दिन तक ये गवर्नर रहे हैं। पूर्व RBI गवर्नर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3। अब RBI की बात आती है, RBI के बारे में जान लेते हैं। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय है इसका मुंबई में और करंट में जो इसके गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाथी पुनर्वास केंद्र कहां खोला जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा।
अभी हाल ही में उड़ीसा में ये हाथी पुनर्वास केंद्र खोला जाएगा। ये किस लिए खोला जाएगा? ये ओडिशा में जल्द ही हाथियों के संरक्षण और बचाव के लिए एक हाथी पुनर्वास केंद्र होगा। पुनर्वास केंद्र घायल हाथियों और झुंड से अलग हुए हाथियों की मदद करेगा। ओडिशा के वन और पर्यावरण मंत्री बीके आरुखा ने चांडक दंपदा अभ्यारण्य में कुमारखुंटी में हाथी पुनर्वास केंद्र की आधारशिला रखी है। उड़ीसा में ये खोला जाएगा। अब राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अभी हाल ही में पेटीएम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। अभी हाल ही में पेटीएम के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। पेटीएम की सहायक कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कंपनी ने इस वित्तीय वर्ष में फैंटेसी खेलों और अन्य ऑनलाइन गेमिंग आयोजन के लिए बाजार में निवेश करने के लिए 300 करोड़ रुपए भी इकट्ठे किए हैं। सचिन के साथ साझेदारी छोटे शहरों और कस्बों में कंपनी की पहुंच बढ़ाने में मदद करेगी। पेटीएम के ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सचिन तेंदुलकर को। अब बात करते हैं पेटीएम की। पेटीएम ये है भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है, ये शॉपिंग वेबसाइट है। ये 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। नोएडा में इसका मुख्यालय है और उसके जो संस्थापक है वो है विजय शेखर शर्मा, जो कि इसके सीईओ भी है। अब ये पेटीएम के ब्रांड एम्बेसडर ही सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, माय फैमिली माय रेस्पॉन्सिबिलिटी अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने ये माय फैमिली माय रेस्पॉन्सिबिलिटी अभियान का शुभारंभ किया है, महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस अभियान के तहत क्या होगा? इस अभियान के तहत नागरिकों को बुखार, कम ऑक्सीजन स्तर और अन्य कोविड-19 लक्षणों के जांच करने के लिए ये डोर टू डोर सर्वे किए जाएंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। यहाँ के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अमेजोन के एलेक्सा के लिए कौन सेलिब्रिटी अपनी आवाज देंगे? इसका सही आंसर होगा अभी अमिताभ बच्चन इसको ये एलेक्सा को अपनी आवाज देंगे अमेजोन के लिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। Amazon.com ने अपने एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को साइन किया है। इस डील के बाद अमिताभ बच्चन एलेक्सा को अपनी आवाज देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी बन गई है। इसके बाद अब एलेक्सा यूजर्स अमिताभ बच्चन की आवाज वाले एलेक्सा को खरीदकर अमिताभ बच्चन की दमदार आवाज का अनुभव कर सकेंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इस अमेजोन की। ये अमेजोन के सीईओ है जेफ बेजोस, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। अमेजोन के संस्थापक जेफ बेजोस है। अमेजोन की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है सिएटल में, वॉशिंगटन में, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा 15 सितंबर को। ये अभी हाल ही में राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया गया है। ये किस लिए मनाया जाता है? ये भारत में वर्ष 1968 से हर साल 15 सितंबर को राष्ट्र के विकास में इंजीनियरों के योगदान को चिन्हित करने के लिए इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत के सबसे महान इंजीनियर सर मोक्सगुडम विश्वविद्यालय की जयंती का दिन है, जो सर एमवी के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये सर एमवी को गॉडफादर ऑफ मैसूर कहा जाता है, यानी कि आधुनिक मैसूर के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। इनको 1955 में भारत के निर्माण में उनके असाधारण योगदान के लिए भारत रत्न भी मिला हुआ है। 15 सितंबर को ये राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती पर यह मनाया जाता है? ये भारत के सबसे महान इंजीनियर रहे हैं सर मोक्सगुडम विश्वविद्यालय। इनकी जयंती के दिन ये मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, टिकटॉक ने किसे अपना अमेरिकी संचालन का तकनीकी साझेदार बनाया है? तो अभी इसका राइट आंसर होगा ओरेकल। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। टिकटॉक ने अभी हाल ही में अमेरिकी संचालन का तकनीकी साझेदार बनाया है ओरेकल को। ये इसलिए किया गया है क्योंकि टिकटॉक एक चाइनीज कंपनी है और चीन के और अमेरिका के अभी संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि टिकटॉक 20 सितंबर 2020 तक अमेरिकी कंपनी को ये बेच दे, नहीं तो इसको अमेरिका में बैन कर दिया जाएगा। इसलिए टिकटॉक ने एक अमेरिकी संचालन का तकनीकी साझेदार बनाया है ओरेकल को। ये ओरेकल ये एक अमेरिकी कंपनी है।
इस दौड़ में माइक्रोसॉफ्ट भी था, माइक्रोसॉफ्ट में भी टिकटॉक में साझेदारी के लिए बोली लगाई थी, लेकिन टिकटॉक ने माइक्रोसॉफ्ट को नजरअंदाज किया और अमेरिकी कंपनी ओरेकल के साथ ये साझेदार बनाया इनको। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, टिकटॉक की तर्ज पर यूट्यूब में अपना एक संस्करण लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा शॉर्ट्स। अब ये यूट्यूब ने लॉन्च किया है शॉर्ट्स, ये टिकटॉक की तरह ही है। टिकटॉक तो इंडिया में बैन हो चुका है, लेकिन अब टिकटॉक की तरह ही ये शॉर्ट्स लॉन्च कर दिया है यूट्यूब ने। यूट्यूब है एक अमेरिकी कंपनी है, ये वीडियो जिस पर हम देखते हैं। अब ये टिकटॉक की तरह ही है, ये शॉर्ट्स नाम है इसका। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये यूट्यूब है जो एक अमेरिकी कंपनी है, ये वीडियो देखने वाली एक वेबसाइट है जिसकी स्थापना 14 फरवरी 2005 में हुई थी। 2006 में इसको गूगल ने खरीद लिया था। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। आज की करंट अफेयर्स की सीरीज यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरह से हेल्पफुल हो या आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली करंट अफेयर्स के लिए एग्जाम गोल। धन्यवाद।